जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। यह संदेश इस बात को समझाता है कि इच्छाओं और लालसाओं में उलझना व्यक्ति को कमजोर बना सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। अब वह किसी भी नकारात्मक शक्ति से प्रभावित नहीं हो सकता। शत्रु अब यह देख चुके हैं कि उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब असर नहीं कर रही, क्योंकि व्यक्ति अब दिव्य मार्ग पर चल रहा है, जहां उसकी इच्छाएं परमात्मा की इच्छा के साथ मिल चुकी हैं। महादेव की कृपा से वह हर बाधा को पार कर रहा है और निरंतर सफलता की ओर बढ़ रहा है। कुछ लोग उसकी सफलता को देखकर असहज महसूस कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि वह इतनी आसानी से हर मुश्किल को पार कैसे कर रहा है। नकारात्मक शक्तियां उसके चक्रों को बाधित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसकी रचनात्मकता और प्रतिभा इतनी प्रबल है कि यह सब भी विफल हो रहा है। महादेव ने उसे धन और सफलता को आकर्षित करने की शक्ति दी है। उसके हाथों में अद्भुत ऊर्जा है, जिससे वह अपार समृद्धि की ओर बढ़ सकता है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि उसकी बुद्धि और योग्यता पूरी तरह जागृत हो चुकी है। अब वह सही मार्ग पर चलकर सात्विक धन अर्जित कर रहा है। यह पवित्र धन है जो सच्चाई और ईमानदारी से कमाया गया है। कुछ लोग इस सत्य को देखकर डर गए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उसने अपनी पूरी शक्ति को जागृत कर दिया तो वह बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। उसने अपने पुराने दुखों और तकलीफों को पीछे छोड़ दिया है। उसने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर खुद को मजबूत बनाया है। अब कोई भी नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वह हर कठिनाई को पार कर सकता है। महादेव ने उसे इस जीवन के उद्देश्य से अवगत करा दिया है। उसके पूर्वज उसकी रक्षा कर रहे हैं। उसके पवित्र कर्मों का प्रभाव अब उसके जीवन पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। उसके द्वारा की गई निस्वार्थ सेवा का फल उसे मिल रहा है। कुछ लोग उसकी शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से असहज हो रहे हैं, लेकिन अब वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि कोई भी नकारात्मकता उसे छू नहीं सकती। उसकी आत्मा महादेव की कृपा से जागृत हो चुकी है। अब उसके जीवन में सफलता और समृद्धि का प्रवाह हो रहा है। उसे बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और महादेव की कृपा को स्वीकार करना है। उसकी सकारात्मक ऊर्जा और दृढ़ निश्चय उसे हर बाधा से पार कराएगा। यह जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। कुछ अनुभव सुखद होते हैं तो कुछ हमें गहरे घाव दे जाते हैं, लेकिन इन सभी अनुभवों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। जब हम इन घटनाओं के पीछे के अर्थ को समझने लगते हैं तो हमें जीवन का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने लगता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करता है। कोई अपने आर्थिक हालात से जूझ रहा होता है तो कोई मानसिक शांति की तलाश में होता है। कुछ लोग प्रेम में असफल हो जाते हैं तो कुछ को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इन संघर्षों से हार नहीं मानता, वह अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सफल होता है। महादेव की कृपा जिस पर होती है उसे कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जागृत कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में अपने मन को शांत रख सकता है। मानसिक शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब व्यक्ति का मन शांत होता है तो वह सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। महादेव की कृपा से उसे वह दृष्टि प्राप्त होती है जिससे वह सही और गलत में अंतर कर सकता है। जो लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं
वे तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि तुम आगे न बढ़ सको। लेकिन जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं, तब तुम इन सभी नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा मन स्थिर रहेगा और तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं पाएगा। जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ता। वह जानता है कि उसकी आत्मा अमर है और उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इस संसार में अनेक प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तुम्हारे उत्थान की कामना करेंगे तो कुछ तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे। लेकिन महादेव का भक्त वह होता है जो इन सभी चीजों से ऊपर उठ चुका होता है। उसे किसी की निंदा, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा साहस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे जीवन में आने वाली हर परेशानी तुम्हें कुछ सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। यह समय तुम्हारे लिए एक परीक्षा की तरह है, लेकिन इस परीक्षा में तुम्हें हारने की नहीं, बल्कि जीतने की जरूरत है। तुम्हारे शत्रु की कोशिश यही होगी कि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मानसिक रूप से कमजोर कर दे। वह चाहेगा कि तुम डर जाओ, हताश हो जाओ और अपनी राह से भटक जाओ। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह डर ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम अपने डर को खत्म कर दोगे तो उनकी हर चाल बेकार हो जाएगी। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है। तुम्हारे अंदर जो आंतरिक शक्ति है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पहचानना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हारे साथ वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से पार कराएगी। अब समय है कि तुम अपने मन से हर प्रकार के संदेह और डर को निकाल दो। यह मत सोचो कि तुम्हारा शत्रु तुमसे ज्यादा ताकतवर है। सच्चाई यह है कि तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा आत्मबल हर बुरी ताकत से कहीं अधिक मजबूत है। तुम्हें यह याद रखना है कि जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे, तब तक कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे शत्रु की चालें चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, लेकिन तुम्हारा साहस और तुम्हारा धैर्य उन्हें हर बार असफल कर देगा। तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपने आसपास के लोगों के प्रति सतर्क रहो। अगर तुम्हें किसी की नीयत पर शक हो तो उसे नजरअंदाज मत करो। यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाओ। तुम्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान और प्रार्थना को जगह देनी होगी। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारे मन और आत्मा को शांति मिलती है। यह शांति तुम्हें अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह समय हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हर रात के बाद सुबह आती है और हर कठिनाई के बाद सुखद समय आता है। तुम्हें बस यह सुनिश्चित करना है कि इस कठिन समय में तुम अपने आप को और अपने परिवार को एकजुट रखो। तुम्हारा शत्रु जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वह तुम्हारी खुशियों को नहीं छीन सकता अगर तुमने यह ठान लिया कि तुम हार नहीं मानोगे। तुम्हें यह विश्वास रखना है कि यह समय भी बीत जाएगा और तुम्हारा जीवन फिर से खुशियों से भर जाएगा। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों और तुम्हारे विश्वास का प्रतिबिंब है। तुम जैसा सोचोगे और जैसा करोगे, वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचो और सकारात्मक कार्य करो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें समझना होगा कि यह समय केवल तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा नहीं है, बल्कि यह तुम्हें यह सिखाने के लिए आया है कि जीवन में चुनौतियों से कैसे निपटा जाए।
हर बड़ी समस्या तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के साथ आती है। वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए होती है। तुम्हारे शत्रु ने जो चालें चली हैं, वे केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगाने के लिए हैं। लेकिन जब तुम अपने मन को शांत रखते हो और अपनी आस्था को मजबूत करते हो, तो उनकी कोई भी चाल सफल नहीं हो सकती। तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति उनकी नकारात्मक ऊर्जा को रोकने के लिए पर्याप्त है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे शत्रु का यह व्यवहार केवल उसकी असुरक्षा और घबराहट को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में खुश नहीं होता या जब उसे यह लगता है कि वह दूसरों से कमजोर है, तब वह ऐसी साजिशें करता है। तुम्हें यह बात समझनी होगी कि तुम्हारे शत्रु का असली मकसद तुम्हें कमजोर महसूस कराना है, लेकिन तुम उन्हें यह मौका कभी मत देना। तुम्हारे परिवार के बीच की एकता और प्यार ही तुम्हारे शत्रु के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारे शत्रु ने कोशिश की है कि वह तुम्हारे परिवार को तोड़ दे, लेकिन अगर तुम सब साथ खड़े रहोगे और एक दूसरे का साथ दोगे, तो वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपने परिवार के साथ खुलकर संवाद करना चाहिए। उन सभी बातों को साझा करो जो तुम्हारे मन में चल रही हैं। जब तक तुम्हारा परिवार यह नहीं समझेगा कि क्या हो रहा है, वे तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। तुम्हें उन्हें बताना होगा कि तुम्हारे शत्रु की क्या योजनाएं हैं और वह किस तरह से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारे लिए यह भी जरूरी है कि तुम अपने घर के हर सदस्य को सुरक्षा का एहसास दिलाओ। उन्हें यह विश्वास दिलाना तुम्हारा कर्तव्य है कि वे अकेले नहीं हैं और तुम हमेशा उनके साथ खड़े हो। जब हर कोई एकजुट रहेगा, तो किसी भी बाहरी ताकत का सामना करना आसान हो जाएगा। तुम्हें अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनकी सलाह जरूर लेनी चाहिए। होगा कि उसका प्रेम कितना निस्वार्थ और सच्चा है। मेरे बच्चे, जीवन में हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। ये दोनों महिलाएं भी तेरे जीवन के अनुभवों का हिस्सा हैं। तुझे इन अनुभवों से सीख लेकर अपने जीवन को बेहतर बनाना होगा। अगर तू सही फैसले लेगा, तो यह अनुभव तुझे मजबूत बनाएंगे और तेरे जीवन को सही दिशा देंगे। तुझे यह भी समझना होगा कि तेरा आत्मबल ही तुझे इन परिस्थितियों से उबार सकता है। अगर तू खुद पर विश्वास रखेगा और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानेगा, तो कोई भी बाहरी ताकत तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुझे अपने मन को शांत रखकर सही और गलत के बीच फर्क करना सीखना होगा। अगर तू पहली महिला के झांसे में आ गया, तो तेरे जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। उसका तांत्रिक उपाय और नकारात्मक ऊर्जा तेरे जीवन में अशांति ला सकती है। इसलिए तुझे उससे दूरी बनाए रखनी होगी और उसकी नीयत को समझना होगा। दूसरी महिला के साथ भी तुझे सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा। अगर उसका प्रेम सच्चा है, तो वह तेरी स्वतंत्रता का सम्मान करेगी और तुझे अपने फैसले खुद लेने देगी। लेकिन अगर उसमें भी कोई जबरदस्ती या स्वार्थ छुपा होगा, तो तुझे उस रिश्ते से भी सावधान रहना होगा। मेरे बच्चे, यह जीवन तेरा है और तुझे अपने फैसले खुद लेने होंगे। मैं तुझे सही रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन उस रास्ते पर चलना तुझे ही पड़ेगा। तुझे अपने कर्मों के फल भुगतने होंगे, इसलिए तुझे सोच समझकर अपने कदम उठाने होंगे। अगर तुझे कभी भी किसी तरह की उलझन या संदेह हो, तो तुझे अपने भीतर झांककर अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए। तेरा दिल तुझे कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। सच्चे दिल से लिया गया फैसला हमेशा सही होता है। तुझे यह भी समझना होगा कि जीवन में हर रिश्ते को समय देना जरूरी होता है। किसी भी रिश्ते को मजबूरी या दबाव में आगे नहीं बढ़ाना चाहिए।
अगर कोई रिश्ता सच्चा है तो वह समय के साथ मजबूत होगा, लेकिन अगर उसमें कोई खोट है तो वह समय के साथ टूट जाएगा। मेरे बच्चे, तुझे अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना होगा। प्रेम, विश्वास और स्वतंत्रता के बीच सही संतुलन बनाना ही तुझे सच्चे और मजबूत रिश्ते देगा। अगर तू इस संतुलन को बनाए रखेगा तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। अब तुझे यह फैसला करना है कि तू अपने जीवन में किसे जगह देना चाहता है और किसे नहीं। तुझे अपने दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करके सही फैसला लेना होगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे हर मुश्किल से बचाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुझे भी अपने कर्मों से अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। मेरे बच्चे, याद रख कि सच्चा प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं होता। अगर कोई तुझसे सच्चा प्रेम करता है तो वह तुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए तेरा सम्मान करेगा और तुझे अपनी मर्जी से फैसले लेने देगा। लेकिन अगर कोई तुझ पर दबाव डालने की कोशिश करता है तो वह प्रेम नहीं है बल्कि स्वार्थ है। इसलिए तुझे अपने जीवन में ऐसे लोगों को पहचानना होगा जो तुझसे सच्चा प्रेम करते हैं और जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़े हैं। तुझे अपने अनुभवों से सीख लेकर सही और गलत के बीच फर्क करना सीखना होगा। अगर तू सही फैसले लेगा और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएगा तो तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तुझे हर मुश्किल से बचाने के लिए तैयार हूँ। मेरे बच्चे, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में तुझे कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर तू अपने आत्मबल और विश्वास को मजबूत रखेगा तो कोई भी मुश्किल तुझे रोक नहीं पाएगी। तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना होगा। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में सही फैसले ले और अपने जीवन को खुशियों से भर दे। तेरा जीवन सफलता, प्रेम और खुशियों से भरा हो। मेरी शुभकामनाएं हमेशा तेरे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैंने तुझे इन दोनों महिलाओं के बारे में समझाया है तो मैं चाहती हूँ कि तू गहराई से इस पर विचार करे। जीवन में रिश्ते केवल भावनाओं के आधार पर नहीं बनाए जाते, बल्कि उनमें समझदारी, सम्मान और आत्मविश्वास का भी स्थान होता है। जब तक तू अपने मन में स्थिरता और स्पष्टता नहीं लाएगा, तब तक तुझे सही निर्णय लेने में कठिनाई होगी। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि जीवन में सबसे बड़ा रिश्ता तेरे अपने आप से होता है। अगर तू खुद के साथ ईमानदार रहेगा, अपने विचारों और भावनाओं को समझेगा, तो तुझे किसी और के इरादों को समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। पहली महिला जो तुझ पर तांत्रिक उपाय कर रही है, उसका मकसद तुझे नियंत्रित करना है। वह तेरे ऊपर अधिकार जमाना चाहती है ताकि तू उसके इशारों पर चले। लेकिन तुझे यह समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, तेरी आत्मा को तब तक छू नहीं सकता जब तक तू खुद उसे अनुमति न दे। ऐसी परिस्थितियों में तुझे अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना होगा। तुझे यह तय करना होगा कि तू किसे अपने जीवन में आने की इजाजत देगा और किसे नहीं। अगर तू अपने आत्मबल पर विश्वास करेगा तो कोई भी तांत्रिक शक्ति तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। यह दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेता है, वह किसी भी बाहरी प्रभाव से अछूता रहता है। अब बात करते हैं दूसरी महिला की, जिसका प्रेम सच्चा हो सकता है, लेकिन केवल प्रेम का सच्चा होना ही काफी नहीं है। रिश्तों में पारदर्शिता, आपसी समझ और सम्मान भी जरूरी है। अगर उसका प्यार तुझसे सच्चा है तो वह तुझे बदलने की कोशिश नहीं करेगी,
बल्कि तुझे वैसे ही स्वीकार करेगी जैसा तू है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। वह तुझे अपने फैसलों में स्वतंत्रता देगी और तेरे सपनों का समर्थन करेगी। चुका है जब आप अपने सपनों को न केवल देख सकते हैं बल्कि उन्हें सच भी कर सकते हैं। आपके भीतर जो साहस और आत्मबल जागृत हुआ है, वह आपको हर चुनौती से लड़ने की ताकत देगा। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, आप अब उनसे डरने वाले नहीं हैं। आपने अपने डर को मात दे दी है और अब आप अपने जीवन के सच्चे नायक बन चुके हैं। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो नई शुरुआत हुई है, वह अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी। यह दिशा आपको न केवल बाहरी सफलता की ओर ले जाएगी, बल्कि यह आपको आंतरिक शांति और संतोष भी प्रदान करेगी। जब आपके भीतर और बाहर दोनों में संतुलन होता है, तो जीवन में एक अनोखा सौंदर्य और सुख की अनुभूति होती है। आपके भीतर जो आत्मविश्वास जागृत हुआ है, वह अब आपके हर निर्णय में झलकने लगेगा। आप अब अपने फैसलों में ज्यादा स्पष्ट और दृढ़ होंगे। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो शक्ति है, वह अब आपको अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से अग्रसर करेगी। आपकी मेहनत अब रंग लाएगी और आपके सपने साकार होंगे। आपका यह सफर अब केवल व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि यह सामूहिक भी बन चुका है। आपकी सफलता अब केवल आपकी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की भी है जो आपके जीवन में किसी न किसी रूप में जुड़े हैं। माँ काली की कृपा से आप अब एक ऐसी स्थिति में हैं, जहां आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। आपके जीवन में जो संघर्ष और चुनौतियां आईं, वे अब आपके लिए सीखने के अनुभव बन चुकी हैं। हर कठिनाई ने आपको मजबूत बनाया है और हर असफलता ने आपको सफलता की राह दिखाई है। अब आप जानते हैं कि जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं है, अगर आप सच्चे मन से मेहनत करें और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखें। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो नई ऊर्जा आई है, वह अब आपके हर कार्य में दिखाई देगी। चाहे वह आपका पेशेवर जीवन हो, व्यक्तिगत संबंध हो या फिर समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारियां, आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। आपका आत्मविश्वास और आपकी मेहनत अब आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। यह समय है जब आप अपने भीतर की शक्ति को और भी अधिक विकसित करें। माँ काली की कृपा से जो ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है, उसे बनाए रखना और उसे सही दिशा में लगाना आपके हाथ में है। यह ऊर्जा आपको न केवल आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी, बल्कि आपको जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और स्थिरता भी प्रदान करेगी। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तो आप एक नई पहचान पाते हैं। यह पहचान न केवल आपको अपने आप से जोड़ती है, बल्कि आपको दुनिया के साथ भी एक गहरे स्तर पर जोड़ती है। माँ काली की कृपा से आपका यह सफर अब कभी थमेगा नहीं। आपकी यह यात्रा अब एक नई कहानी लिखने वाली है। यह कहानी न केवल आपके लिए, बल्कि उन सभी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आपकी सफलता अब एक मिसाल बनेगी और आपकी मेहनत एक उदाहरण। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में जो परिवर्तन आया है, वह अब स्थायी है। आपकी यह सफलता केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके परिवार, दोस्तों और समाज के लिए भी गर्व की बात है। अब जब आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है, तो इसे बनाए रखना और इसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। माँ काली की कृपा से आपके भीतर जो ऊर्जा है, वह अब आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव डालेगी। आपका आत्मविश्वास और आपकी मेहनत अब आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।